Okay, so let us start this class again. That is Economic Pillar 8, Lecture 5, Security Markets. एक्चुअल में मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों से, लेकिन जब मैंने आज क्लास स्टार्ट की तो उस समय कोई बच्चा मुझे दिखा नहीं था। अब आवाज आ रही है बिल्कुल सही? क्या मैं कंटिन्यू करूं? ओके, तो आज हम इकोनॉमी पिलर 8 लेक्चर 5 को देख रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिफाइन करता है, दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। आइए इस क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, कुछ गड़बड़, मैंने तो कुछ चेंज भी नहीं किया। ओके, so welcome to RVIS classes, and we are studying zero coupon zero principal bonds. I am Rakesh Verma. I am UPSC educator for last 6 years. I am topper in BTech MBA MA Economics. I am IAS officer of 1981 batch. I retired in chief secretary rank. I have already taught 127 courses. और मैं इस क्लास को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसकी आवाज़ सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। यहां पर ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई सेबी ने एक पब्लिक इशुएंस का रोड मैप जारी किया है, जिसके तहत विभिन्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो एनजीओ होते हैं, वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं। और ऐसे बॉन्ड्स को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर किया जाएगा और लिस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कि एक पर्टिकुलर हमने लिया, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तरफ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हुए, जिन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है, बता रखा है कि हम ये कार्य करते हैं, हम इस पैसे को इस तरह की यूटिलाइज करते हैं, इस तरह सोशल वर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस एक्सचेंज में जो डोनेशन देने वाले हैं वो होते हैं डोनेशन मेकर्स। तो ये डोनेशन मेकर्स के सामने ये एनपीओस की लिस्टिंग होती है, इनके सबके कार्यों के बारे में वर्णन होता है, उनके जो ऑडिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। तो आप किसी भी एनपीओ में जाएं, उसके द्वारा क्या कार्य हो रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ, प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिस पर एनपीओज हैं। और दूसरी तरफ वो सारे लोग रजिस्टर कराते हैं जो कि डोनेशन देना चाहते हैं। तो ये डोनेशन देने वाले अब अच्छी तरह देख सकते हैं हमें किस संस्था को डोनेशन देना है। तो डोनेशन डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इस डोनेशन को देने के लिए एनपीओ द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जिनको जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड कहते हैं। हमने सीखा था कोई सा भी जो बॉन्ड होता है, अगर हम जनरल एक डायग्राम बनाएं बॉन्ड का, यहां पर तो रिडेम्पशन वैल्यू होती है, यानी कि जो टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद क्या वैल्यू मिलेगी परचेजर को, तो ये रिडेम्पशन वैल्यू होती है। यहां कूपन रेट लिखा होता है, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन रेट।
और यहां पर उसका प्राइस होता है। अब ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये कूपन रेट तो जीरो हो गया, जीरो कूपन। अर्थात जो व्यक्ति, जो डोनेशन देने वाला है, डोनर है, वो अगर इस बॉन्ड को एनपीओ से खरीद रहा है तो उसको कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। जो आपने दान दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलने का प्रश्न नहीं उठता। सेकेंडली, जीरो प्रिंसिपल, जो पैसा उसने दिया है, जिस प्राइस पे उस बॉन्ड को खरीदा है, अब वो पैसा उसको वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए रिडेम्पशन वैल्यू इज जीरो। दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। अब हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो जीरो कूपन मीन्स नो इंटरेस्ट इज पेड टू द बायर. Zero principal means the original amount is not returned. In short, we buy these bonds, we are making a donation. We do not get back any money later. NPOs can issue these zero coupon, zero principal bonds with a total issue size starting from ₹50 lakhs. यानी कि जब कोई इसमें रजिस्टर्ड है, कोई लिस्टेड है, तो वो 50 लाख के बॉन्ड तो कम से कम इशू करेगा ही। और जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए के वो बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। वही बात हुई जैसे मैंने अभी समझाने की कोशिश की थी। रिडेम्पशन वैल्यू इज जीरो, सो इसको कहते हैं प्रिंसिपल इज जीरो। कूपन रेट कोई भी नहीं इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा, कूपन रेट जीरो, सो रिडेम्पशन वैल्यू इज जीरो। जो आपने दान दे दिया वो आपके दान में गया पैसा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर डोनेशंस, क्योंकि जब हम किसी भी एनपीओ को जनरली जो सब हम सपोर्ट करने पहुंचते हैं तो उसको हम डोनेट कर देते हैं मनी डायरेक्टली। लेकिन इन बॉन्ड्स के सहायता से जब हम ये बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं किसी एनपीओ से, सो एनपीओ विल इशू दीज बॉन्ड्स, पीपल हु वांट टू डोनेट विल बाय दीज बॉन्ड्स नेचुरली, द मनी गोज टू द एनपीओ फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स, the bond will be listed on the social stock exchange. The money raised is used for the social projects. Unlike regular bonds, the buyers do not get back any money. Naturally, मनी मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उनको। इसका मतलब यह हुआ कि इन बॉन्ड्स को क्यों कोई आदमी, कोई संस्था जब उसको डोनेट कर रही है कोई पैसे को, तो क्यों यूज करे इसको। One problem with direct donation is that donor don't always know how the money is used. पता ही नहीं चलता, आपने डोनेशन दे दी उसके बाद पैसे का क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। Organizations listed on social stock exchange must regularly audit the work done by them और report their impact, कि क्या impact हो रहा है, जो impact उन्होंने घोषित किया था क्या उसको मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। This makes it easier for donors to see where the money is going. If an NPO issues these bonds, but few people buy them, it could mean people don't trust that organization. अगर किसी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर रखा है लेकिन लोग उसके बॉन्ड खरीद ही नहीं रहे, इसका मतलब लोग उसको डोनेशन नहीं दे रहे, इसका मतलब लोगों को विश्वास नहीं है उस संस्था में कि वो वाकई में सही काम करेगी। तो ये बड़ा एक इवेल्युएशन पॉइंट आसानी से बन जाता है अगर हम जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी डोनेट टू ए प्राइवेट चैरिटी वी गेट ओनली 50% टैक्स डिडक्शन, इफ वी डोनेट टू ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन वी गेट 100% टैक्स डिडक्शन। सो इट इज पॉसिबल दैट वाइल डोनेटिंग द मनी बाय परचेजिंग जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हमें 100% टैक्स डिडक्शन मिल जाए। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा एट्रैक्शन है। इसको मैं अगर समरी करूं इस तरीके से तो हमें दिखता है कि ये हमारा बॉन्ड सेलर है, यानी कि जिस संस्था को दान दिया जा रहा है वो बॉन्ड बेच रहा है। उन बॉन्ड्स को उसने लिस्ट कर रखा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर और उसको अपने कार्य की रिपोर्ट, फंडेड प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, इंपैक्ट, ये सारा यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और जो बॉन्ड परचेजर्स हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं दूसरे साइड में, वो देख सकते हैं किस संस्था की कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा वर्क है, और वो डिसीजन ले सकते हैं कि हम किस संस्था को डोनेट करें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है।
अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशू है और अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो कि आरबीआई द्वारा स्वीकृत किया जाकर सेबी द्वारा लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। अब समझ में आया बच्चे? यस, एनवायरनमेंट की क्लास में लूंगा, 100% लेने वाला हूं, शुरू होने वाली है। आप लोग मेरे कोर्स में जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पूरा रिकॉर्डिंग हो गया सही? अब किसी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने में? कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कंसेप्ट के अंदर कोई परेशानी हो किसी बच्चे को? ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर फेस्टिवल एंड वर्क हार्ड।